Knowledge conquers all. कोशिश करेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसमें निर्भय यानी कि वो जीवन निर्भय करते थे अपना। उसके कुछ तरीके थे। वो क्या तरीके थे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे बच्चों, अब हम उसके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता का निर्वहन का जो तरीका था वो पहला कृषि था। ठीक है, कृषि के अंदर बच्चों हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा और सफेद तिल उगाते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना बच्चों, वो मुख्य रूप से क्या क्या उगाते थे, वो बच्चों क्या उगाते थे, गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, दाल उगाते थे, चावल उगाते थे और बाजरा उगाते थे और सफेद तिल। बच्चों जो चावल है ना, ये हमें काफी कम देखने को मिले हैं और वो भी एक ही स्थान पे मिले हैं, वो भी धोलावीरा। यानी कि जो धोलावीरा है ना बच्चों, धोलावीरा, इससे हमें क्या मिले, चावल के अवशेष मिले। तो जो धोलावीरा है ना, हमें इससे चावल के अवशेष मिले। काफी बार यही क्वेश्चन पूछता है कि जो चावल के अवशेष है ना, वो कहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वो बच्चों धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर स्थल थे उनके अंदर क्या क्या मिला था, लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहां से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछ लिया नहीं जाता, मतलब पूछा ही जाता है, ये मान लो। ठीक है, फिर बच्चों फिर क्या है, फिर सिंचाई के लिए ना यहाँ नहरों और कुओं, यानी कि सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का प्रयोग करते थे। यानी कि बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जब खेती करते थे, खेती में पानी लगाने के लिए यानी कि सिंचाई करने के लिए इन्हें क्या जो पानी होता था उसकी जो पूर्ति करते थे वो नहरों और कुओं से करते थे। ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा वासी जो शहर था, हड़प्पा सभ्यता, उसमें हमें कुएं के साक्ष्य देखने को मिलते थे बच्चों। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या होता था, कुएं जो था उसके साक्ष्य देखने को मिलते थे। और हड़प्पा की मोहर पर, जो हड़प्पा की मोहर थी ना, उस पर बैल के चित्र मिलते हैं। यानी कि बच्चों जो हड़प्पा है ना, इस पर क्या बैल के चित्र मिलते हैं। ठीक है, इससे बैल के महत्व का पता चलता है। यानी कि बच्चों जो हड़प्पा की मोहर थी ना, उस पर क्या मिलता था, उस पर हमें बैल के जो है वो चित्र मिलते थे, जो हमें ये बताता था कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उस सभ्यता के अंदर जो बैल है उसका क्या महत्व था। बच्चों उसका काफी ज्यादा महत्व होता था, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो खेती की जाती ना, खेत को जोतने के लिए बैलों का ही प्रयोग किया जाता था और वो भी हल के द्वारा। लेकिन ये बात एक नहीं साबित हुई है कि हड़प्पा सभ्यता में ना हमें जो हल है उसका साक्ष्य नहीं मिला है, बल्कि एक खिलौना मिला है हल का। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो हड़प्पा वासी हैं वो हल के द्वारा अपनी खेत हैं उनकी से जुताई करते थे। ठीक है, और जिसके द्वारा बैलों का प्रयोग किया जाता था बच्चों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चित्र दिखा देता हूँ। देखो ये बच्चों हड़प्पा सभ्यता ना, इसकी मोहर है। इसमें देखना ये जो बैल है ना, इसका चित्र बनाया गया है। ठीक है, और ये कुएं है। ये जो कुआं है, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव वगैरह में रहते हो तो आपने कुएं जरूर देखे होंगे। ठीक है, आपने काफी कुएं देखे होंगे, हर गांव में कुएं होते हैं। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर बच्चों कई स्थानों पर हल के प्रमाण भी मिले हैं। यानी कई स्थानों पर हल के जो प्रमाण है वो डायरेक्ट नहीं मिले, वो खिलौने के रूप में मिले हैं। ठीक है बच्चों, जिससे यह पता चलता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती है। यानी कि जब हल का जो खिलौना मिला ना, उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है
तो जो खेत है ना, जो खेत है, ठीक है, उनकी जुताई के लिए क्या किया जाता, हल का प्रयोग किया जाता था। बच्चों एक कालीबंगा है जो कि वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। काफी बार बच्चों ये वाला कुछ ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है, कि एक हड़प्पा स्थल आपको दे देंगे, ठीक है, वो पूछेंगे कि ये वर्तमान में कहाँ है, तो बच्चों ये आपको याद करना होगा, ठीक है। यानी कि जो कालीबंगा है ना बच्चों, वो वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, जहां दो दिशाओं में हल की रेखाएं दिखाई देती हैं। देखो बच्चों ये क्या है, ये कालीबंगा है ना, यहां से इस टाइप के खेत जुते हुए मिले हैं, ठीक है, और ये देखना एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काट रहे हैं, ठीक है। यानी कि हड़प्पा वासी एक ही समय में एक ही खेत के अंदर दो फसलें उगा सकते थे, ठीक है बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर से बने औजारों का प्रयोग फसल की कटाई के लिए करते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना बच्चों, वो लकड़ी और पत्थरों के जो औजार बनाए होते थे ना, क्योंकि उन्हें लोहे का ज्ञान तो था नहीं इस समय, इन्हें लोहे के बारे में तो पता ही नहीं था ना, तो इनके जो औजार होते थे ना बच्चों, वो पत्थरों और लकड़ी के होते थे, जिसके द्वारा जिनका प्रयोग वो क्या करते थे, जो फसल है ना उसको काटने के लिए करते थे, ठीक है। ये बच्चों मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए हैं, ठीक है, इस प्रकार के इनके कुछ औजार होते थे, ठीक है, जिसके द्वारा ये क्या करते थे, फसल को काटा करते थे, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, जब हमने अब कृषि के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे पशुपालन होता था, वो किन किन जानवरों को ये लोग पालते थे, ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो पशुपालन है, हड़प्पा स्थलों से मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई। यानी कि बच्चों जब इनकी हड़प्पा स्थलों से मवेशी हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई और सुअर जैसे जो जानवर थे, इनकी हड्डियां अगर हमें प्राप्त हुई हैं, तो हम इसका अंदाजा ये लगा सकते हैं कि हड़प्पा वासी इन जानवरों को पालते थे, ठीक है। और इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग इन जानवरों को क्या करते थे, पालते थे, ठीक है। ये देखना, ये सुअर का चित्र है बच्चों, ठीक है, ये मेरे को गांव में रहता था, काफी देखा है, ठीक है, ये सुअर का चित्र है, ठीक है, आपने भी देखा होगा। अब जो हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो हड़प्पा वासी थे वो शिकार करते थे, ठीक है, अपने जो भोजन के लिए वो क्या करते थे, वो शिकार करते थे, ठीक है, अपने जीवन के खाने पीने के लिए क्या करते थे, वो अनाज तो खाते थे, साथ में वो क्या करते थे, मांस भी खाया करते थे। यानी कि हड़प्पा स्थलों से मछली, पक्षियों एवं जंगली जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इन अवशेषों से अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के निवासी जानवरों का मांस खाते थे। यानी कि जब हड़प्पा जो स्थल था, वहां से क्या बच्चों, मच्छियों की, ठीक है, मछली की और जंगली जो जानवर है उनकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अगर उनकी हड्डियां प्राप्त हो रही है ना बच्चों, तो इससे ये अनुमान लगाया गया जो हड़प्पा वासी है ना, वो मांस खाया करते थे, ठीक है। मैंने कुछ एआई से जनरेटेड इमेज करवाई है ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। ये डायरेक्ट हमें ऐसी देखने को नहीं मिली थी, ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ ना, तो ये चीज क्या होती ना बच्चों, काफी समय तक हमें याद रहती है, ठीक है। यानी कि ये मछली की हड्डी है, ठीक है, ये पक्षी की हड्डी है और ये जंगली जानवरों की हड्डी है, ठीक है। अब जब वो मांस खाते थे ना, तो जानवर जो होंगे ना उसका शिकार भी तो करेंगे, ठीक है। अगर उन्हें मांस खाना है
जो जंगली जानवर उनका शिकार तो करना पड़ेगा ना, वो शिकार कैसे करते थे ना, ये उसका एक चित्र है, आप देख लो। जो ये वो भाले वगैरह यूज करते हैं शिकार करने के लिए, ठीक है। ये देखना जानवर है, ये तीर कमान सा होता है, ऐसे बना होता है, इस टाइप का बना होता है, यहाँ पे तीर लगाते हैं और ऐसे मारते हैं, ठीक है। तो ये जो जानवर है ना, इनका शिकार इस प्रकार ये लोग करते थे, ठीक है। अब बच्चों हम जानेंगे कि